ऑपरेशन सिंदूर पर मुस्लिम एक्ट्रेस की चुप्पी पर भड़की एक्ट्रेस फलकनाज। फलकनाज ने मुस्लिम एक्ट्रेस से पूछा, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा? जनता की मांग, सलमान, शाहरुख, आमिर खान और अमिताभ को भेजो पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सेना का पराक्रम जमीन, समुद्र और आसमान तक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार हैं वो दरअसल मौन साधे हुए हैं, चुप्पी है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ना ही बयान में ना ही सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर अब जमकर सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बॉलीवुड के खान चुप क्यों हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान और इसी के साथ बिग बी अमिताभ बच्चन का भी जिक्र हो रहा है। ये वो एक्टर हैं जो अगर कहीं पहुंच जाएं तो जाहिर तौर पर लोग इनके आगे पीछे भीड़ लगा लेते हैं और इनके ऑटोग्राफ उन्हें चाहिए। फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी होती है कि कोई इनका बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन इस तरीके से जब बात देश की है, जब बात देश के शौकिया और पराक्रम को दिखाने की है, तो इस तरीके से सेना पर एक लफ्ज़ ये नहीं बोल रहे हैं। इसको लेकर अब जो टीवी एक्ट्रेस है फलकनाज, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो में उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि एक तरफ पाकिस्तान है और वहां के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बारी आई तो वो जैसा भी है, चाहे वो आतंकप्रस्त देश है, लेकिन अपने देश के साथ वो खड़े हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर यहाँ की है जहां पर उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम एक्टर्स हैं मेरी लिस्ट में सोशल मीडिया पर, मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूं कि एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं, एक बयान तक नहीं दे रहे हैं, एक पोस्ट तक शेयर नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। और जो पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, जो भारत के सिविलियंस को दरअसल टारगेट कर रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर गुजरात तक के इलाके उसके निशाने पर है। तो इस पूरे माहौल को लेकर उन्होंने दरअसल एक वीडियो शेयर किया और ये कहा कि इस टेंशन भरे माहौल में भी मेरे साथ मुस्लिम एक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम की रीच कम ना हो जाए और उन्हें बुरा ना लग जाए जो उन्हें पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान से फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमेशा हमारे देश यानी भारत में हमारे हिंदू भाई बहन मुस्लिम पर भरोसा नहीं करते। अब मुझे समझ में आया है क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है तो हमारी इंडस्ट्री के जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो फिर लोग हम पर क्यों विश्वास करेंगे। ये बड़ी बात फलकनाज ने कही। उन्होंने कहा कि जब आप मुसलमान होते हैं तो आप बहुत सारे नारे लगाते हैं, दावा करते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान के तौर पर आपको सबसे पहले अपने देश से प्यार करना चाहिए, यही सिखाया जाता है और उसके बाद बाकी की सारी चीजें आती हैं। तो वो प्यार कहाँ है, वो जुनून कहाँ है? और अगर आप पाकिस्तान के लोगों के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप उन्हीं से कुछ सीख लीजिए, वो अपने देश को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बातें फलकनाज की तरफ से इस वीडियो में कही गई हैं और काफी ज्यादा वो वायरल हो रही हैं। लोग ये यहां तक लिख रहे हैं कि हर एक देश का मुस्लिम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग भारत में है और किस तरीके से जो है उनके फैंस से वो घिरे रहते हैं। हर वक्त बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, जो है प्रचार प्रसार करते हैं उन फिल्मों का, तमाम चीजें करते हैं, तमाम नाटक नौटंकी होती है। लेकिन आज जब देश के साथ खड़े होने का ये वक्त है तो सभी के मुंह सिल चुके हैं, सभी के जुबान पर चुप्पी है और ये चुप्पी अब भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
और सिर्फ सलमान, शाहरुख, आमिर या सैफ अली खान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बिग बी कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन जो हरकतें ट्विटर के जरिए दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आ रही है। अमिताभ बच्चन ने 15 दिन से एक नया नाटक शुरू किया है। जी हां, इसे नाटक ही कहा जाएगा। जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं और सिर्फ अपने ट्वीट पर नंबर डालकर पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पहलगाम का अटैक हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नंबर डाला ट्वीट का और पोस्ट कर दिया। तब लोगों को लगा कि शायद वो ये चाहते हैं कि इसका बदला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से लिया जाए। शायद वो ये चाहते हैं इस खाली पोस्ट के जरिए कि सेना कार्रवाई करे और इन निर्दोष लोगों को जो है इंसाफ मिले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य सब कुछ दिख चुका है और किस तरीके से कल पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अमिताभ बच्चन हैं वो खाली पोस्ट कर रहे हैं नंबर डालकर। ये शर्मनाक तस्वीर है, ये बहुत शर्मनाक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको लोग एडमायर करते हैं, आपकी लोग प्रशंसा करते हैं ना सिर्फ बल्कि आपसे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन इस तरीके का संदेश आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? क्या पाकिस्तान का आप समर्थन कर रहे हैं या पाकिस्तान की आर्मी या वहां के आतंकवाद का आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं देश की आम जनता के जो लगातार सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के हर नापाक हमले का जवाब भारतीय सेना दे रही है, उसको लेकर ऐसा नहीं है कि पूरा बॉलीवुड ऐसा है। कई ऐसे कलाकार हैं जिनके बयान सामने आए हैं। लेकिन हाँ, इस बीच एक और तस्वीर जो आमिर खान की है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये आमिर खान हैं जिन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है और कोई नहीं भूल सकता आमिर खान की बीवी का वो पोस्ट, एक्स वाइफ हो चुकी हैं उनकी, किरण राव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और इस तरीके से उसके बाद अब तुर्की, ये वो देश है जो पाकिस्तान को इस जंग में सपोर्ट कर रहा है, उसके जो नेता हैं, जो उसके प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं आमिर खान। ये है आमिर खान की हकीकत, ये है बॉलीवुड के इन खानों की सच्चाई जो फिलहाल तस्वीरों में दिख रहा है और इस पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि लगातार लोग जैसा कि सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो एक्टर हैं बिंदु दारा सिंह, उनका बयान सामने आया है और बिंदु दारा सिंह ने यह कहा है कि कश्मीर तरक्की के रास्ते पर लौट रहा था, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने ये करके बहुत बड़ी गलती की है जो पहले पहलगाम पर अटैक करवाया, आतंकी हमला, और उसके बाद जो कार्रवाई पर पाकिस्तान जो है आंख दिखा रहा है। क्या कुछ बिंदु दारा सिंह कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सबसे पहले सबको जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई थिंक जो भी हो रहा है वो आई थिंक ऊपर वाला लिखता है और चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उनने लोगों को भेजा कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर कॉलेज टाइम में गया था और मैंने कसम खाई थी इस धरती में वापस कभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज वहाँ के लोग, उनकी थिंकिंग ठीक नहीं लगी थी मुझे। लेकिन अब स्लोली आई थिंक गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने के बाद काफ़ी लोग बदल चुके थे एंड थिंग्स वर इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। इतने टूरिस्ट कश्मीर जाने लगे थे, मैं भी कभी सोचा था कि क्या पता एक बार फिर कश्मीर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग शायद उन्हें अक्ल आ गई है, शायद सुधर गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड उससे पहले ये हादसा हो गया। ये हादसा पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पहले बार कश्मीरी भी हिंदुस्तान की तरफ आए हैं। सब पूरा का पूरा इंडिया एक हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एंड ये पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी गलती की जो सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। मैं पहले ही ट्वीट कर चुका था कि जिसने भी ये नाम दिया उसको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारे दिल को छूता है। लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने दिया, तो वो मोदी जी तो खैर इंसान नहीं, भगवान टाइप है, इतने ब्रेनी हैं कि आई थिंक डेफिनेटली उनने दिया होगा। जो हमारी दो बेटियां आई हमारे देश की, वो दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग देश हैं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। एंड दैट इज़ आवर इंडिया।
हमारे जो मुसलमान भाई हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, वो बिल्कुल अमन प्रिय हैं। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, वो अमन और शांति को खराब करते हैं, भंग करते हैं। इन सबको निकाल के बाहर फेंका जाए। एंड आई एम विद द गवर्नमेंट इज़ फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जो हमारे बाकी सब जो आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, उन्हें जितने भी सल्यूट किए जाएं वो कम है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर मिनिस्टर्स, आवर गवर्नमेंट, दैट कोई भी इसके सामने आई थिंक एक भी वर्ड बुरा नहीं बोल सकता। एंड ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट को अटैक किया। वी ट्राई टू किल टेररिज्म। India doesn't attack, India has never attacked anybody in its life. We have never started a war. But terrorist होएगा तो घर पे घुस के मारेंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी जी ने कर दिखाया। एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक डिसीजन है एंड काफ़ी सारे फिल्म ऑर्गेनाइजेशन का भी डिसीजन है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जाए, उनके यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जाए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जाए। इसमें काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी थे जिनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बैन नहीं, जिंदगी भर ये कभी भी लाइफ में वापस अलाउ नहीं होने चाहिए टू ऑपरेट इन इंडिया, टू हैव इंडियन फॉलोअर्स और टू इवन बी सीन ऑन यूट्यूब। दे शुड बी बैन्ड फॉर लाइफ, जब तक पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझ पाए कि हम उनके बाप हैं। इंडिया इज द फादर, इंडिया इज द नेशन। उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अब बलूचिस्तान बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। यू ब्लडी अंडरस्टैंड दैट इंडिया is never ever done anything wrong with you all, never sent any terrorist. We can also train, it's very easy to train a terrorist. बेचारे गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े हूर दिखा दो, किसी को हूर नहीं मिलने वाली। हूर में भी वेटिंग लिस्ट चालू हो चुकी है, कोई हूर होती ही नहीं है यार, बकवास बातें हैं ये। तो प्लीज, जब तक पाकिस्तानी लोग अपनी आर्मी को निकाल के बाहर नहीं फेंकते, डेमोक्रेसी नहीं लाते, ये सब लाइफ लॉन्ग बैन होनी चाहिए। तो कब टूटेगी बॉलीवुड के खानों की चुप्पी, इसका इंतजार हर किसी को है। कब आएगा अमिताभ बच्चन का वो पोस्ट जिसमें कुछ लिखा होगा, ये इंतजार भी देश कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अडानी, अंबानी, बिरला, ये सारे वो लोग हैं जिनकी तरफ से कल जब सेना ने पराक्रम दिखाना शुरू किया, कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की, तो इन्होंने ट्वीट करते हुए, इन्होंने पोस्ट करते हुए सेना के शौर्य को सैल्यूट किया। और जाहिर तौर पर इसकी चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी चौराहे पर अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान खड़े हो जाएं तो चंद मिनटों में उनके आसपास लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। इनके कारण भारत के करोड़ों लोग इन्हें एडमायर करते हैं, प्यार और सम्मान करते हैं। अमिताभ बच्चन जितना बड़ा स्टार फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके की तस्वीर जाहिर तौर पर दिखाती है कि लोग कितने गलत लोगों को चुनते हैं अपनी पसंद के तौर पर, या उन्हें एडमायर करते हैं अपनी पसंद के तौर पर। यह कहीं ना कहीं तमाम लोग कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।